हेलो, कैसे हैं सभी। उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। सो आज की जो डीएम एंड डीएफ की एनर्जीज़ आ रही हैं वो कुछ ऐसी हैं। बहुत ज़्यादा हैवीनेस दिख रही है हेड पर और आपके चेस्ट पर बिकॉज़ ऑफ हार्ट चक्रा एंड आपका क्राउन चक्रा। तो अभी सारे के सारे ही चक्रास जो हैं वो फोकस में हैं। लाइक आपको सिम्टम्स मैं पहले भी बता चुकी हूँ, तो अब मैं रिपीट नहीं कर रही हूँ सिम्टम्स। बस एक नई चीज़ जो दिखी है वो हैवीनेस ऑन चेस्ट दिख रहा है कि चेस्ट पर बहुत हैवीनेस हो रही है और किसी से ऐसे झगड़ा लड़ाई झगड़ा सा दिख रहा है। मतलब किसी आर्ग्यूमेंट पे यू आर इन ए टीम और वो बी टीम में है, तो एनर्जी अपनी वेस्ट मत करो उनके साथ में डिस्कशन करके या वटेवर। वो अपने आप को ही सही बताएंगे या अपना ही पुराण गाएंगे तो उन्हें गाने दो, ठीक है। आपको ज़रूरत नहीं है उन्हें ज़्यादा समझाने की। समझ रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं समझ रहे तो और भी ज़्यादा अच्छी बात है। वो अपना समझ रहे हैं जो भी समझ रहे हैं। ओके, सो ऐसे न्यू बिगनिंग टाइप्स दिख रहे हैं लोगों के लिए कि न्यू बिगनिंग दिख रही है, आगे न्यू बिगनिंग कुछ होने वाली है। कुछ लोगों का लॉस दिख रहा है। अब वो लॉस किसी भी चीज़ में हो सकता है, एजुकेशन में हो सकता है, आपका लॉस फाइनेंशियली लॉस हो सकता है, हेल्थ का लॉस हो सकता है, ठीक है। सो ट्राई कि आप अपने आप को अच्छा रखें, अपने आप के साथ में, अपनी हेल्थ के साथ में सब चीज़ों पर ध्यान रखें कि कुछ ख़राब ना हो। बिकॉज़ उस चीज़ से जब आप अटेंटिव हो जाते हो ना, मान लो मैंने बोला एजुकेशन का, ठीक है, एग्ज़ाम्पल के तौर पर एजुकेशन का बोल दिया और आप अब अटेंटिव हो गए, तो जिस स्पीड से वो आने वाला था तो वो चीज़ उस स्पीड से नहीं आएगी आपके पास में, ठीक है। उसकी स्पीड थोड़ी कम हो जाएगी बट जो होना है वो होगा। यू विल बी प्रिपेयर फॉर इट, है ना। जो होना होता है वो होकर ही रहता है, तो आप नहीं रोक सकते उस चीज़ को, बट आप उसके लिए प्रिपेयर हो सकते हो। वो धक्का एकदम से नहीं लगे, वो शॉक एकदम से नहीं लगे आपको, ठीक है। और अभी ऐसा दिख रहा है कि नसों में थोड़ा ज़्यादा खिंचाव दिख रहा होगा आपको अपनी बॉडी में इस टाइम पर बिकॉज़ ऑफ डीएनए एक्टिवेशन। तो आप थोड़ा सा ट्राई करो कि मेडिटेशन करते रहो, ग्राउंडिंग करते रहो इस टाइम पर, बहुत अच्छा रहेगा। और चक्रा मेडिटेशन करो, बहुत अच्छा है, ठीक है। और इस टाइम पर जितना हो सके जंक फूड से दूर रहो, हेल्दी फूड खाओ। और दूसरा अपने घर में भाई ध्यान रखो, ठीक है, कि मच्छर वगैरह ना हो। मुझे अभी दिख रहा है, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग। तो ये कुछ भी कर सकता है बिकॉज़ एक हॉस्पिटल की कंडीशन नज़र आ रही है। गंदगी में नहीं रहना है किसी को भी, साफ़ सुथरी जगह रहो। मतलब ऐसा होता है ना समटाइम्स वी फील कि यार साफ़ ही तो दिख रहा है घर, रहने दो, क्या थोड़े दिन में साफ़ कर लेंगे, कल साफ़ कर देंगे, परसों साफ़ कर देंगे। ऐसे नहीं करना है। अपना साफ़ सफाई कंटिन्यूअसली रखो और अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखो साथ में, बिकॉज़ मुझे ये हॉस्पिटल वाली कंडीशन बहुत वर्स्ट लग रही है, ठीक है। मतलब किसी के लिए छोटा भी है, ऐसा नहीं है कि छोटा मोटा भी दिख रहा है, बट अच्छी नहीं होती यार हॉस्पिटल की एनर्जीज़। वैसे ही वाइब्स ख़राब हो जाती है। लाइक आप हॉस्पिटल जाओ, वहाँ पे आपकी एनर्जी इतनी ड्रेन होती है। एक नॉर्मल पर्सन भी अगर वहाँ चला जाए ना, बहुत एनर्जी ड्रेन होती है। तो ट्राई करना एक बारी, अगर आपको लगे कि ऐसा नहीं होता है तो ट्राई करके देखना। नॉर्मली जब आप बिल्कुल फिट हो, जाना हॉस्पिटल, 2-3 घंटे वहाँ बैठना, आपकी एनर्जी इतनी ड्रेन हो जाएगी वहाँ लोगों को देखकर। बिकॉज़ थोड़ी नेगेटिविटी तो होती है ना कि मतलब लोग बीमार हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, ये इधर भाग रहा है, वो उधर भाग रहा है, वो मेडिसिन के लिए जा रहा है। तो ऐसी चीज़ें देखकर बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगती है हॉस्पिटल वाली। भगवान बस ट्राई कर रहा हूँ कि चीज़ें नॉर्मल ही रहें। और बाकी साइंस में बता देती हूँ। आपको फेदर्स बहुत ज़्यादा दिख रहे होंगे। आपकी लेफ़्ट साइड बॉडी अब रिएक्ट कर रही होगी, जो अब पहले थोड़े दिन पहले बताया था ना, राइट साइड की बॉडी बहुत ज़्यादा रिएक्ट करके दिखा रही है, पेन कर रही है, या फिर आपको कुछ चोट वोट लग रही है, या फिर कुछ भी हो सकता है राइट साइड पे, ठीक है। बट अब इस साइड मतलब इस बार अब लग रहा है कि लेफ़्ट बॉडी आपको रिएक्ट करके दिखा रही है, जैसे कि आँख का फड़कना, कान का कम या ज़्यादा सुनना, आईब्रो का फड़कना, आपका सर में परेशानी दिखना, आपको खुजली लगना बहुत ज़्यादा लेफ़्ट साइड पे, ठीक है। और लेफ़्ट साइड पे पेन रहना, और आपके लेफ़्ट नी में ही पेन रहना, लेफ़्ट जॉइंट्स में ही पेन रहना, हार्ट में प्रॉब्लम फ़ील होना आपको। तो अगर ऐसी चीज़ें दिख रही हैं देन ये एनर्जीज़ आपके लिए हैं। और फेदर दिखना 555, 1111, 333,
तो ये चीज़ें इस टाइम पर बहुत ज़्यादा दिख रही हैं। तो ट्राई करो कि बहुत अपना ग्राउंडिंग में रहो इस टाइम पर। बहुत ग्राउंडेड रहोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ऐसे नहीं कि इतनी लग्जरी है, ये है, वो है, मेरे पास तो ये है, दिखावा नहीं करना है। इन शॉर्ट अपने कर्मों का भी ध्यान रखो। लाइक किसी ने मेरे से पूछा कि कितने मतलब गुड अकाउंट कितना बचा हुआ है, कितना है मेरे पास रिमेनिंग। तो एक बारी उनका 60% आया, एक बारी 30% आया, मतलब थोड़े दिन बाद देखा तो शी वॉज़ लाइक के 30% कैसे हो गया। तो आई वॉज़ के आप कर्मा तो करते रहते ना, तो कर्मा करो तो गुड कर्मा करो, अनजाने में भी हुआ कर्मा लगता है, ठीक है। तो उस चीज़ को, अपना कर्म को करते वक्त ध्यान से सोचो कि ये चीज़ बेटर है या नहीं है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आपके हाथ से किसी और का लॉस भी हो सकता है, ठीक है। ये भी दिख रहा है कि आपके हाथ से किसी और का लॉस हो जाए, या फिर आप अपनी नेगेटिविटी किसी और पर निकालें। तो ट्राई करना ये सब ना हो चीज़ें। नेगेटिविटी है, पेपर पे लिखो, बर्न आउट कर दो। ब्लैक पेन से लिखना है, बर्न आउट कर दो। और ठीक है, किसी पर भी नेगेटिविटी नहीं दिखानी है, बहुत अच्छे से रहना है। बिकॉज़ डीएम जो है इस टाइम पर टावर मूवमेंट से गुज़र रहे हैं, और उनकी सारी फ्रस्ट्रेशन, नेगेटिविटी जो भी है वो सब जो है वो आप पर भी दिखेगी। तो ट्राई करो कि अपने सेंसेस में रहो, और जितना हो सके अपने ऊपर वर्क करते रहो, अपनी हीलिंग पर वर्क करते रहो। हीलिंग आप कर चुके हो, ठीक है, बाकी और हीलिंग करनी है, थोड़ी बहुत जो बची है उसके लिए हीलिंग करते रहो। जो वुंड्स, ट्रॉमास रीसर्फेस हो रहे हैं वो सही करो, ठीक है। तो हीलिंग तो बिल्कुल बंद नहीं करनी है आपको। वाटर इनटेक अपना बढ़ा दो, बिकॉज़ मुझे ऐसा दिख रहा है कि बहुत जन तो ऐसे हैं कि पूरे दिन में 1 गिलास पानी नहीं पी रहे हैं। तो ट्राई करो इस चीज़ को बढ़ाओ। बात कर लेते हैं डीएम की। डीएम के सारे चक्रास इस टाइम पर फोकस में हैं। फाइनेंशियल लॉस चल रहा है, फैमिली में परेशानी चल रही है, फ्रेंड्स के साथ झगड़े चल रहे हैं, झगड़े इन शॉर्ट सभी के साथ चल रहे हैं, और फ्रस्ट्रेशन निकलती है, नेगेटिविटी बाहर आती है। तो ये समझ लो अभी उनका सफ़रिंग पीरियड चल रहा है बहुत ज़्यादा, जिस वजह से यू आर ऑल्सो फीलिंग कि सफ़रिंग हो रही है। और ये उनके लिए बता रही हूँ जिन्हें 3 से 4 या फिर इससे ज़्यादा साल हो चुके हैं अपनी हीलिंग करते हुए। और एक सवाल आप ये लोग पूछते हो कि हीलिंग करनी कितनी है, कितना मतलब कितना होगा अब, और ज़्यादा कितना बचा हुआ है, ये सब। तो आई विल से कि आपके कर्मास पर डिपेंड करता है कि आपके कर्मास कितने हैवी रहे हैं, आपने कितना पास्ट रिग्रेशन सहा है, पास्ट बैगेज लेके आप चले हो, कितना आपको हील करना चाहिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, हर एक पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि कुछ ट्विन फ्लेम्स ऐसे हैं कि उनके गुड कर्मास ही रहे हैं, राइट। और कुछ मतलब ऐसे होते हैं ना कि एक लाइफ तो आपने अच्छी निकाल दी, और निकाल दी इन द सेंस कि हीलिंग कर करके आपने सही से कर दी, बट आपका यूनियन नहीं हो पाया। तो नेक्स्ट लाइफ में आपका यूनियन जब होगा तब आपको यही फील होगा कि इसकी लाइफ तो बड़ी आसान थी, कर्मास ही नहीं है इतने कुछ भी हील करने के लिए, है ना। तो कुछ ऐसे लोग भी हैं, और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। तो इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन योर कर्मा, ठीक है। अपनी चीज़ है, हील कर सकते हो तो अच्छी चीज़ है, अच्छी बात है। और अगर आप उसे ही हील करने में घबरा रहे हो तो परेशानी की बात है, क्योंकि अपनी चीज़ हील नहीं कर सकते तो भाई क्या करेंगे आप दूसरों के लिए। तो ये चीज़ मैंने इसलिए बोली बिकॉज़ आपको लाइफ पर्पस करना है। बहुत सारे डीएफ ऐसे हैं जो कि सोल मिशन का वेट कर रहे हैं, बिकॉज़ वो लाइफ पर्पस बहुत बखूबी से कर रहे हैं, उनकी लाइफ स्मूथ हो गई है इस टाइम पर, और वो सोल मिशन का अपना वेट कर रहे हैं, और लाइफ पर्पस पर वो फोकस्ड हैं। बहुत अच्छा है ये। तो सबको यही कहूँगी कि विक्टिम ना बनकर, शिकायत ना कर कर अपनी हीलिंग करते रहो। दैट्स द बेस्ट वे कि आप हीलिंग कर रहे हो। डीएफ्स के लिए इतना ही मैसेज है कि आप सेल्फ़ लव में आ जाओ, अपना सेल्फ़ लव प्रैक्टिस करो, सेल्फ़ केयर करो, बहुत अच्छा होगा। और अपनी इनर एनर्जीज़ को बैलेंस करो, फेमिनाइन एंड मस्कुलाइन, बिकॉज़ मस्कुलाइन ओवर पावर करती हुई नज़र आ रही है। लाइक आप लोगों के सामने मस्कुलाइन एनर्जी ज़्यादा शो कर रहे हो अपनी, तो ट्राई करो कि मस्कुलाइन एनर्जी से बाहर आओ आप, ओके। और नेक्स्ट थिंग इज़ कि डीएफ्स को सिर्फ इतना बोला जा रहा है इस टाइम पर कि अभी ज़्यादा आर्ग्यूमेंट, डिस्कशन और
कुछ भी, मतलब व्हाटएवर जो आपको ज़्यादा एनर्जी में लगाए उससे थोड़ा दूर रहो, बहुत अच्छा होगा। मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है डीएम साइड से भी एंड डीएफ साइड से भी, बिकॉज़ डीएम फील अकेला कर रहे हैं कि मैं अकेला हूँ एंड ऑल ये करके, तो डीएम को ये सब फील हो रहा है। तो डीएफ को वो फीलिंग अपने अंदर नहीं लानी है, बिकॉज़ अगर डीएफ भी सेम फील करने लगे, जबकि उसके पास बहुत सारे लोग हैं, इस टाइम पर बहुत सारे लोग हैं डीएफ के पास में, बस उसे देखने की ज़रूरत है कि कौन कौन प्रेजेंट है आसपास। तो ये चीज़ देखो कि कौन कौन है आपके पास में, आप किस किस से मतलब बात कर सकते हो, सोशल रह सकते हो। तो ये चीज़ है, तो आप थोड़ा ओपन अप रहो इस चीज़ के लिए, अपना हार्ट चक्रा ओपन करो, लोगों को आने दो, सबके साथ खेलो कूदो, बात करो यार। और डीएम जो मिसिंग एनर्जी में हैं वो उससे बाहर आएँ फिर, कि ठीक है वो भी अकेले ना फ़ील करें जो कि वो इस टाइम पर कर रहे हैं, और चीज़ें नॉर्मलाइज़ हों। बिकॉज़ उन्हें अभी सिर्फ खुद को दिख रहा है कि ये चीज़ें ऐसी हो रही है, जैसे पहले आपको दिखा करता था कि ऐसे ऐसे सब बिगड़ता जा रहा है, बिगड़ता जा रहा है। तो ट्राई करो आप वो बिगड़ने वाली एनर्जीज़ में ना रहो, बिकॉज़ मिररिंग बहुत स्ट्रॉन्ग चल रही है बिकॉज़ ऑफ हैवी न्यू मून, हैवी पोर्टल और हैवी फुल मून जो आने वाला है उसकी वजह से। सो इन सब चीज़ों से आप आउट रहो। ओके, सो एट लास्ट जितने भी सॉन्ग्स मुझे चैनल हुए हैं आई विल मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप अपने मैसेजेस वहाँ से भी ले लीजिएगा।